स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पूरे वीडियो में हमने स्वतंत्रता के अर्थ और उसका सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ है वो जाना, और आज हम स्वतंत्रता के प्रकार है वो पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के प्रकार में सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी मनुष्य को प्रकृति से मिली है, ना उस पर किसी का बंधन है। मनुष्य ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और वो स्वतंत्रताएं उसे मिली है। जैसे जीवन जीने का अधिकार है वो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, अपने जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार भी उसका प्राकृतिक अधिकार है। ये प्राकृतिक अधिकार है वही प्राकृतिक स्वतंत्रताएं हैं। समझौतावादी विचारक रूसो ये कहता है कि मनुष्य ने स्वतंत्र जन्म लिया था, लेकिन वह फिर समाज में चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यानी मनुष्य मूल रूप से जब जन्म लेता है तब वह स्वतंत्र होता है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचारक इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य पर बंधनों का अभाव होना चाहिए। हॉब्स, लोक, रूसो तीनों ने ही प्राकृतिक स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति क्या पहनता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरह से वो अपना समय व्यतीत करता है, इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। और ये माना जाता है कि व्यक्ति को उसका खान पान, वेशभूषा और उसे क्या पहनना है, किस तरह से रहना है, कैसे समय बिताना है, ये उसे स्वयं है वो निर्धारित करना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और उपयोगितावादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल है, उनका ये मानना है कि किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं वो स्वतंत्रताएं हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें संरक्षण भी प्रदान की जाती है। नागरिक स्वतंत्रताओं में हम प्राय नागरिकों के मूल अधिकारों को रखते हैं। नागरिकों को नागरिक होने के नाते, एक विशेष राज्य विशेष के नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है वो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। जैसे अमेरिका के मूल नागरिक को अमेरिका में स्वतंत्रताएं प्राप्त अलग है, भारत में अलग है, ब्रिटेन में अलग है। हर राज्य की अपनी अपनी नागरिक स्वतंत्रताएं होती है और उन नागरिक स्वतंत्रताओं को हमेशा समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता। वैसे राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि असली मायने में जो स्वतंत्रता है वो राजनीतिक स्वतंत्रता ही है। जिसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है उसे ही अन्य स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में मत देने का अधिकार, पद प्राप्त करने का अधिकार और सरकार बनाने का अधिकार है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में वयस्क मतदाता को, वयस्क एक निश्चित उम्र है, वो 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष, अलग अलग राज्यों में अलग आयु है, वो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। उस संविधान द्वारा निर्धारित आयु के बाद व्यक्ति है वो अपना वोट का या मत का प्रयोग कर सकता है और किसी भी पद के लिए वो खड़ा हो सकता है, वहाँ सरकार बना सकता है। ये सभी जो अधिकार है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है तो उसकी अन्य सभी स्वतंत्रताएं व्यर्थ है। और लोकतंत्र का तो ये नियम है कि अगर व्यक्ति को अपने आजीविकोपार्जन करने के लिए अपना काम करने की स्वतंत्रता नहीं है या अपना मनुष्य के होने के नाते अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वह उनको प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो उसकी सभी स्वतंत्रताएं व्यर्थ है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, उसमें जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो काम करने की स्वतंत्रता है वो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता को हम अंतःकरण की स्वतंत्रता कह सकते हैं। व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म,
या ईश्वर को मानने के लिए स्वतंत्र है। उस धर्म को मानने के बाद उस धर्म से संबंधित संस्थाएं बनाने का, उस धर्म के अपने नियम, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या जहाँ भी वो अपने अंतःकरण, अपनी उपासना के लिए अगर वो जाना चाहे तो उसके लिए जो स्वतंत्रताएं दी जाती है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और प्राय जैसे भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं वो मूल अधिकार में शामिल है, यानी हमारा देश है वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता, लेकिन किसी भी धर्म को मानने वाले को वो किसी तरह की रुकावट भी नहीं करते हैं। नैतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति के मनुष्य होने के नाते जो उसकी नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों को मानने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो नैतिक स्वतंत्रताएं हैं। और व्यक्ति अपना व्यक्ति होने के नाते अपनी नैतिक स्वतंत्रताओं को पालन करता है, क्योंकि प्राय आपने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का बुरे अपराधग्रस्त काम करता है तो हम यह कहते हैं कि क्या तुम्हारी नैतिकता खत्म हो गई है, क्या तुम्हारे मूल्य खत्म हो गए हैं। तो मनुष्य होने के नाते मनुष्यता जीवित रहे, ऐसे कार्य करना नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सामाजिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता में हम समानता को अधिक ले सकते हैं कि व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर। मतलब मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में देखा जाए और वो समाज में रहने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि अरिस्टो ने ये कहा भी है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता है तो वो या तो पशु है या वो देवता है। तो मनुष्य हमेशा समाज में रहना चाहता है और उस समाज में उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ये अवधारणा सामाजिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी हमारे देश पर किसी भी अन्य देश का आधिपत्य नहीं है, हमें किसी भी अन्य देश के प्रति किसी तरह के कर्तव्य का पालन नहीं करना है, यानी हमें उनके कानून और आदेशों को नहीं मानना है। जैसे भारत स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में ब्रिटेन का हस्तक्षेप था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता ये निर्धारित करती है कि हमारे देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं है, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। संवैधानिक स्वतंत्रता, प्राय सभी देश आज वर्तमान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक संविधान बना हुआ होता है। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। जैसे भारत और अमेरिका में लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान है वो परंपराओं पर अलिखित रूप में मान्य है। तो उस संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ संवैधानिक स्वतंत्रताएं हैं वो निर्धारित की गई है। इन संवैधानिक स्वतंत्रता को पालन करना, इन संवैधानिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करना प्रत्येक सरकार का और राज्य का मूल कर्तव्य होता है। और अगर इन स्वतंत्रताओं का कोई उल्लंघन करता है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो कोई आम नागरिक हो, तो इससे व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह से आपने आज 10 स्वतंत्रताओं के बारे में जाना। और प्रश्न आ सकता है स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए, तो आपको पहले 10 बिल्कुल बिंदुवार 10 स्वतंत्रताएं लिखनी है और 2 या 3 पंक्तियों में एकदम सटीक इनका विस्तार है वो लिख देना है। निश्चित रूप से 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।